स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन जो होता है जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ, है ना, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है, ठीक है ना, तो स्लोप, स्लोप को लिखेंगे, स्लोप इज डिनोटेड बाय एम, एम, ठीक है ना, जहाँ पे एम इक्वल्स टू हो जाता है सिंपली tan थीटा, where theta is angle formed by line with x-axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, ठीक है जी, इसी को बोलते हैं एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन when passes through passes through passes through two given points, two given points, दो गिवन पॉइंट से जब पास होता हो तो a x1, y1, b x2, y2, m equals to tan theta equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, ठीक है जी। ये वाला फॉर्मूला लिखो, एक बस ये चीज लिखो और एक ये चीज लिखो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। तो किसी भी चीज का जैसे क्वेश्चन देता हूं कि फाइंड स्लोप, देखिए फाइंड स्लोप ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, फाइंड स्लोप ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। फाइंड स्लोप ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तो पहला है कि जैसे एक लाइन है, ये देखिए इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है जी। तो इसका स्लोप जो है तो m इक्वल्स टू tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। दूसरा ले लेता हूं, जैसे मान के चलिए कि ये स्लोप यहां से 120 डिग्री बना रहा है ऐसे, तो बताइए अब इसका स्लोप क्या होगा, 120 डिग्री नहीं होगा, हमको इस वाले एंगल की जरूरत पड़ेगी। कौन किस वाले एंगल की जरूरत पड़ेगी, इस वाले एंगल की। तो ये हमारा थीटा हुआ जो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एम इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा tan 60, कितना हो जाएगा वो √3 हो जाएगा। आगे बात समझ में। तीसरा, अगर ये आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो स्लोप बता दीजिए इस लाइन का क्या होगा। एक मिनट, इसका वो हॉरिजॉन्टल से लेना है ना, आधा √3 होगा। निकालो ये वाला एंगल पता करो, ये वाला कितना होगा, हाँ, और फिर tan थीटा लगा देना वहां पे। स्लोप हमेशा tan थीटा रहेगा, tan थीटा के साथ। तो भाई ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो स्लोप हमेशा क्या हो जाएगा tan 120 डिग्री,
तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan 180 माइनस 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा माइनस tan 60, तो कितना हो जाएगा माइनस √3। तो एक बात तो कंफर्म है कि थीटा अगर एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, थीटा अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो स्लोप क्या होगा नेगेटिव होगा। आगे बात समझ में? हाँ ऑलवेज इसी साइड का लेंगे। थीटा 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से छोटा तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा, और थीटा जो है 90 डिग्री से ग्रेटर और लेस देन 180 डिग्री होगा तो स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। आगे बात समझ में? अगला लिखिए चौथा, एक लाइन है जो पास हो रहा है 2 पॉइंट से 2,3 और 3,-7। जल्दी बताइए इसका स्लोप कितना आएगा? भाई करो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, फॉर्मूला आसान है। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, फटफट करो। -10 आ रहा है। अब -10 आ रहा है तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रही है? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज। आगे बात समझ में? कैसे बना रही है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो y2 माइनस y1 -7 -3 -3 3 -2 तो कितना आ गया -10 डिवाइडेड बाई 1, कितना आ गया -10 आ गया। आगे बात समझ में? पांचवा, अब एक और ले लेते हैं 2,3 5,3। जल्दी से बताइए क्या आएगा स्लोप? तो क्या वरुण जल्दी स्लोप बताओ तो इसका स्लोप होगा 0। वेरी गुड। 3 - 3 डिवाइडेड बाई 5 - 2 तो कितना आ गया 0। मतलब कि एक्स एक्सिस के क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। छठा 2,5 2,7। चलो बताओ जी नमान, इसका स्लोप बताओ। तो स्लोप हो जाएगा 7 - 5 डिवाइडेड बाई 2 - 2 तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0, मतलब कि इंफिनिटी आ गया। स्लोप क्या आ गया? इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? इफ m equals to 0, line is parallel to x axis, line is parallel to x axis। दूसरा, if m equals to infinity, line is parallel to y axis। क्या हो जाएगा ये? y axis कि अगर स्लोप 0 आ जाए इसका मतलब क्या है? वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और अगर y स्लोप की वैल्यू इंफिनिटी आ जाए मतलब y एक्सिस के पैरेलल। इसी का उल्टा बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा? 0। एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा? इंफिनिटी। आगे बात समझ में? स्लोप पॉजिटिव है मतलब कि एक्यूट एंगल बना रहा है, स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब कि वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। आगे बात समझ में जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं एंगल बिटवीन एनसीईआरटी देना, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। सर वो नहीं लिखिए तो होमवर्क में कर दीजिए, है ना? देर लगे आगे बढ़ते। लिखिए एंगल बिटवीन दो लाइंस के बीच का एंगल है। हमने मान लिया कि लेट L1
and L2 are two lines whose slopes are two lines with slope m1 and m2 respectively. Let theta is acute angle between them. उनके बीच में acute angle बन रहा है, ठीक है। इस तरह से ये एंगल हो गया थीटा, यही थीटा एंगल अपने को बताना है। ये मान लीजिए लाइन L2 हो गया, ये मान लीजिए लाइन L1 हो गया। L2 का स्लोप हमने क्या माना है कि M2 है, L1 का स्लोप हमने क्या माना है कि M1 है। तो थीटा एंगल है तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2, ये इसका फॉर्मूला है। एक कंडीशन आता है कि इफ L1 पैरेलल टू L2 then M1 equals to M2 हो जाए। if L1 perpendicular L2 then M1 M2 equals to -1। अब देखो जब भी दो, देखो ध्यान से बातें मत करो जी, देखो दो लाइन को परपेंडिकुलर, फिर बोल रहा है वो, सुनोगे कैसे फिर। जब भी दो लाइंस को परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो, क्वेश्चन में बोले कि जैसे बोल दे कि प्रूफ दैट एबीसीडी या स्क्वायर, तो स्क्वायर के कॉर्नर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। मतलब स्क्वायर के साइड्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो बेसिकली लेंथ और ब्रेड्थ के स्लोप का प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आना चाहिए, -1। अरे बस समझ में, इस चीज को ऐसे समझो, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं ना। मतलब कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो कायदे से इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि दो लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तीन लाइनें दिखाई दे रही है यहाँ पे, तीन स्लोप आएंगी, तो किसी भी दो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। क्यों, कि कम से कम एक पेयर ऑफ साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा। और सभी चीजें परपेंडिकुलर होंगी तो स्लोप का प्रोडक्ट -1, और चीजें पैरेलल होंगी तो स्लोप इक्वल, पैरेलल होंगी तो स्लोप इक्वल, परपेंडिकुलर होंगी तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। इसी को उल्टा, स्लोप इक्वल तो लाइन पैरेलल, स्लोप का प्रोडक्ट -1 तो लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है। 2-3 बार बोल दो, एक दूसरे को समझा दो, ये चीज सेम चीज याद हो जाएगी। आई जो कह रहे हैं करो ना, वरुण समझाओ उसको ये चीज, वो तुमको समझाएगा। याद पढ़ने से मतलब ना, याद होने से मतलब नहीं। चलो जी आपस में समझाओ एक दूसरे को, याद हो गया था, मेरे को समझाओ परपेंडिकुलर पैरेलल। चलो जी, तो हम लोगों ने ये देखा कि दो चीजों के बीच के एंगल का फॉर्मूला, चलो बोलो जी एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला। हाँ ठीक है, मॉड में होगा, ध्यान रखो, ठीक क्या होगा, ये मॉड में होगा। m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि m2 माइनस m1 ही होगा, m1 माइनस m2 भी हो सकता है, मॉड्यूलस में तो प्लस है ना, मॉड्यूलस से तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे बात समझ में, चलिए देखिए तो find the angle between the lines, find the angle between the lines, line
ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री and 60 डिग्री with x-axis ठीक है ना। बस दो लाइनें हैं 30 डिग्री एंड 60 दो लाइनें हैं, एक बना रही है 30 डिग्री और दूसरा बना रही है 60 डिग्री। काफी आसान है 30 डिग्री का एंगल, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो पहली लाइन का स्लोप m1 कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, तो m1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी, वो 1/√3। m2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा वो √3। अब tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, तो m2 माइनस m1 तो कितना हो जाएगा जी, ये √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, ये और ये कट गया तो कितना आ गया नीचे 2 आ गया, 3 माइनस 1 कितना 2/√3, और ये इसी में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कट गया कितना आ गया 1/√3 आ गया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या आ गया 1/√3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गया 30। लिखिए फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, लिखिए फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, हाँ लाइन joining the points, find the angle between lines joining the points 0,0 0,0 2,3 and points 2,-2 and 3,5। ठीक है, दो लाइनें हैं है ना जी, एक 0,0 2,3 और दूसरा जो है 2,-2 एंड 3,5। वरुण क्वेश्चन समझ में आया क्या? करो, ये स्पीड कम कर देगा। सुनो समझ में आया, बोल रहा है कि इन दोनों लाइनों के बीच में ना तुम एंगल बताओ, ठीक है। अच्छा, और ये जो लाइन जो है ना, ये जो लाइन है इन पॉइंट्स को मिलाने से बन रहा है। अब एंगल निकालने के लिए फॉर क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, तो दो लाइनें हैं उसकी क्या चाहिए स्लोप। इसका स्लोप निकाल सकते हो, इस लाइन का इसका निकाल सकते हो, बस फॉर्मूला लगाओ फटाक से, चलो करो, m1 m2 निकालो, चाहो तो यहाँ पे नामकरण कर दो a b c d, तो m1 एक तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी, m2 स्लोप ऑफ सी डी। आगे बात समझ में, चलो जी m1 अब बताओ कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 2 माइनस 0, तो कितना आ गया 3/2। अब m2 तो 5 माइनस -2 3 माइनस 2 5 माइनस -2 तो कितना हो गया 2, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, तो कितना आ गया 7, तो कितना आ गया 7। अब फॉर्मूला लगा देते हैं tan थीटा इक्वल्स टू, तो tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1,
है ना। m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो m2 क्या है बच्चे 7, m1 कितना है भाई 3/2, और ये है हमारा 1 प्लस 7 इंटू 3/2। अब 7 टू जब 14 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2, 2 कट गया, 14 माइनस 3 कितना 11, 2 प्लस 21 कितना हो गया 23। 11/20। तो tan थीटा की वैल्यू, अब देखो अब बोलोगे ये तो किसी की वैल्यू होती नहीं है, तो इसको बस ऐसे लिख देंगे tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 11/20। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, find the angle between the lines joining the points, joining the points a 5,6, b 2,3 and c 9,-2, d 6,-5। बिल्कुल पिछले वाले की तरह डिटो क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो यहाँ पे स्लोप निकाल दो, 3 माइनस 6 माइनस 3, 2 माइनस 5 माइनस 3, कट के क्या आ गया 1। यहाँ पे स्लोप निकाल दो m2 माइनस 5 प्लस 2, 6 माइनस 9 कितना हो गया -3 माइनस 3, कट के भी आ गया 1। सिंस स्लोप्स आर इक्वल, इसका मतलब लाइन क्या हो गया पैरेलल, और पैरेलल का मतलब क्या होता है 0 डिग्री। तो थीटा क्या आ गया इसमें 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 9,5 minus 1,1, b and c 3,-5, d 8,-3। चलो जी फास्ट तरीके से करो जी, जल्दी से एकदम फट से स्लोप निकाल, जैसे यहाँ पे निकाला मैंने, इसमें से इसको, इसमें से इसको खट से माइनस। इसका आंसर आ चुका है m1 कितना 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 10, तो 2/5 पहले वाले का स्लोप आ गया। m2 माइनस 3 प्लस 5 8 माइनस 3, 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 3 कितना 5, 2/5 2/5। अगेन स्लोप क्या है इक्वल, इसका मतलब कि एंगल क्या है इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल, बीच में क्या है 0 डिग्री का एंगल। तीसरा 3,15 16,6 माइनस 5,3 8,2। तो यहाँ पे m1 क्या आ गया 6 माइनस 15 16 माइनस 3, तो कितना हो गया 6 माइनस 15 माइनस 9 माइनस 39, फिर 39 ये आ गया। m2 कितना आ गया दी 2 माइनस 3 और 8 प्लस 5, तो ये कितना देगा -1/30। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा गलत
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये ना तो परपेंडिकुलर का सिचुएशन बन रहा है ना पैरेलल का सिचुएशन, तो यहाँ पे हम निकालेंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 माइनस 1/13 प्लस 9/13 डिवाइडेड बाई 1 माइनस नहीं 1 प्लस ना 1 प्लस माइनस 1/13 इंटू माइनस 9/13। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 8/13 और ये 13 13 1 6 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13। ये और ये कट गया तो क्या हो गया 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 13 और ये कितना हो जाएगा 168। तो 2 से 4 और 2 से ये 84 और ये 4 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा जी 8 क्यों होगा 221 78 होगा 78 होगा 78 होगा हाँ 78 होगा। तो 4 और ये कट के कितना हो जाएगा 889 हो जाएगा है ना। तो 52 डिवाइडेड बाई 89। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 52 डिवाइडेड बाई 89 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 6,3 1,1 and -2,5 and 2, -5। चलिए फटाक से इसका स्लोप निकालिए। यहाँ पे m1 क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 1 माइनस 6 -2 -5 तो कितना आ गया 2/5। m2 कितना हो जाएगा -5 2 + 2 -10/4 तो -5/2। अब m1 और m2 को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आया -1। स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब कि एंगल कितना हो गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर मेरे दिमाग में ये बात कैसे आएगा कि मुझे प्रोडक्ट करके देखना चाहिए। हालांकि है इजी, लेकिन कल को मेरे दिमाग में ये बात स्किप हो गई तो आप देखो इक्वल नहीं आया ना, तो दिमाग क्या जाता है कि मैं एंगल निकालूं। एंगल निकालेंगे तो चलो एंगल निकाल करके देखते हैं। tan थीटा तो m1 माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो देखो जी m2 क्या है भाई आपका -5/2 -2/5 1 प्लस -2/5 5/2। ऊपर वाला चाहे जो कुछ भी हो -5/2 -2/5 नीचे क्या आ रहा है 0, मतलब ये क्या आ गया इंफिनिटी। बताओ tan में कितने डिग्री की वैल्यू इंफिनिटी होती है 90 डिग्री। तो एंगल क्या आ गया 90। तो ये भी तरीका है, जब आपके पास दो स्लोप आए तो अगर इक्वल नहीं है तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर उसका प्रोडक्ट -1 आ जाता है तो वहीं पे बात पता लग जाती है कि ये क्या है परपेंडिकुलर। आई बात समझ में। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे कि हमें एंगल दिया रहेगा और दो लाइनों में से एक लाइन का स्लोप दिया रहेगा, दूसरी लाइन का स्लोप हमें निकालना होगा। उस तरह के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए
if angle between two lines, if angle between two lines is pi upon 4 and slope of line slope of one line is 1/2, find the slope of other line. Find the slope of other line. तो अदर लाइन की स्लोप बताइए क्या होगी. ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है. सॉल्यूशन में क्या दे रखा है जी आपको, थीटा कितना, π/4. जो दे रखा है उसे m1 मान लो. m1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/2 और आपसे m2 पूछा गया. ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दोगे क्या, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2. अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या रख देंगे हम लोग, tan π/4. m2 माइनस m1 की वैल्यू हाफ, 1 प्लस हाफ इंटू m2. tan π/4 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1. क्या हो जाती है, 1. और m2 माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2. अब 1 इक्वल्स टू एलसीएम लो, तो 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 कट गया, 1 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2. अब जब मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस 1 लेंगे. क्या लेंगे हम लोग, तो 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्लस माइनस 1 लिख लेना है. क्या लिख लेना है, प्लस माइनस 1. अब एक बार इस चीज के बदले प्लस 1 कंसीडर करके m2 निकालेंगे. तो देखिए 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2 इक्वल्स टू 1. तो 2m2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस m2. m2 इधर लाएगा तो 2m2 माइनस m2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1. तो m2 इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 3. एक केस में m2 की वैल्यू क्या आ गई, 3. अब माइनस 1 कंसीडर करते हैं, तो 2m2 माइनस 1 2 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस 1. 2m2 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस m2. इस साइड आते हैं तो 3m2 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 1. 3m2 इक्वल्स टू माइनस 1. तो m2 की वैल्यू माइनस 1/3. आगे बात समझ में, तो ये इसका प्रॉपर आंसर होगा. डिटरमाइन x. Determine x so that the line passing through 3,4 and x, 5 makes 135-degree angle with positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis. अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देखिए एक लाइन है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बता. नहीं समझ में आ रहा तो पूछो. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, इधर देखो एंगल
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना बनाना 135 डिग्री। तो ये तो स्लोप की बात करती है ना, इसका स्लोप क्या होगा tan 135, स्लोप क्या हो जाएगा स्लोप 1 tan 135 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आ रही हो समझ में। अच्छा, पासिंग थ्रू द पॉइंट, अगर दो पॉइंट से पास होता है फिर स्लोप कैसे निकालते हैं, उस वाले तरीके से निकाल दो। समझ के बात को 3,4 और ये x,5 ऑल्सो एम इक्वल्स टू 5 minus 4 x minus 3, तो 1/x-3। अब बताओ ये चीज और इस चीज को इक्वल रख दो क्या मैं, तो 1/x-3 इक्वल्स टू tan 135 डिग्री, तो 1/x-3 tan 135 क्या होगा माहिर -1। तो यहाँ पे -x+3 इक्वल्स टू 1, तो -x इक्वल्स टू -2, कैंसल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी।